धान रोपने का समय आ गया है, लेकिन खेतों में पानी की एक बूंद भी नहीं है। अगर 1-2 हफ्ते और बारिश नहीं हुई तो धान की रोपाई कैसे होगी? तालाब सूख चुके हैं, कुएं भी लगभग खाली हैं। इतना बड़ा सूखा मैंने पहले कभी नहीं देखा। घबराने से कुछ नहीं होगा, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। कभी यह तालाब पूरे गांव की प्यास बुझाता था। अगर हम इसे फिर से जिंदा कर दें, शायद गांव की किस्मत भी बदल सकती है। इतनी गर्मी में भी इस बरगद के नीचे ठंडक और नमी कैसे है? पेड़ जमीन में पानी रोक कर रखते हैं। अगर पूरे गांव में पेड़ लगाए जाएं तो शायद पानी वापस आ सकता है। दोस्तों, अगर हम सिर्फ बारिश का इंतजार करते रहे तो हमारी फसल नहीं बचेगी। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम तालाब साफ करेंगे, पानी रोकने के रास्ते बनाएंगे और गांव में ज्यादा पेड़ लगाएंगे। क्या इससे सच में कोई फर्क पड़ेगा? कोशिश किए बिना हमें जवाब नहीं मिलेगा। पेड़ लगाने से बादल नहीं आ जाते भिंडी। सूखा खत्म करना इतना आसान होता तो सब कर लेते। कम से कम भिंडी कोई रास्ता तो ढूंढ रहा है। मैं भिंडी के साथ हूँ, कोशिश करने में क्या नुकसान है? हंसने वालों को हंसने दो, हम काम शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर हम इस तालाब को साफ कर देंगे तो आने वाला हर बूंद पानी यहीं रुकेगा। आज चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। चलो भाइयों, इस तालाब को फिर से ठीक करते हैं। हाँ चलो, काम शुरू करें। रुको, मेरे फावड़े से कुछ पत्थर जैसी चीज टकराई है। अरे यहाँ तो कोई पुराना रास्ता दिखाई दे रहा है। यह जलमार्ग है। पहले बारिश का पानी इसी रास्ते से तालाब में आता होगा। अगर इसे खोल दिया जाए तो बारिश का सारा पानी फिर से तालाब तक पहुंच सकता है। दोस्तों, जितना यह जलमार्ग साफ होगा उतना ज्यादा पानी तालाब तक पहुंचेगा। मुझे लगने लगा है कि हम सच में कुछ बड़ा कर रहे हैं। देखो, पानी का रास्ता काफी दूर तक जा रहा है। अगर बारिश आई तो एक भी बूंद बेकार नहीं जाएगी। यही तो हमारा लक्ष्य है। तालाब को सिर्फ साफ करना काफी नहीं है, हमें इसके आसपास पेड़ भी लगाने होंगे। पेड़ मिट्टी को मजबूत रखेंगे और नमी भी बचाएंगे, और आने वाले वर्षों में यह जगह फिर से हरी भरी हो जाएगी। तो चलिए, आज से हर किसान कम से कम एक पेड़ लगाएगा। यही पेड़ भविष्य में हमारे खेतों की रक्षा करेंगे। देखो भिंडी, नए पत्ते निकल आए हैं। इतने सूखे में भी ये पौधे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी बढ़ेंगे। जब हम प्रकृति का साथ देते हैं तो प्रकृति भी हमें उम्मीद देती है। भिंडी, बादल अब पूरे गांव के ऊपर आ गए हैं। इतने दिनों बाद आसमान को देखकर दिल खुश हो गया। शायद हमारी किस्मत बदलने वाली है। मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। देखो, पानी सीधे तालाब में आ रहा है। हमारी मेहनत सफल हो गई। अगर हमने तालाब साफ नहीं किया होता तो यह पानी बह जाता। हर बूंद बचाना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। भिंडी, देखो, तालाब आधा भर चुका है और खेतों में भी नमी लौट आई है। अब मुझे यकीन हो गया है कि हमारी मेहनत सफल हुई है। यह सिर्फ शुरुआत है। अब हम लोग धान की फसल लगा सकते हैं। अब मिट्टी तैयार हो गई है, रोपाई का समय करीब है। जो किसान समय पर खेत तैयार करता है वही अच्छी फसल पाता है। भिंडी, आखिरकार धान की रोपाई शुरू हो गई। कई महीनों बाद खेतों में पानी देखकर मन खुश हो गया। कुछ दिन पहले यही खेत सूखे पड़े थे और आज देखो, जब गांव मिलकर काम करता है तो मुश्किलें भी हार जाती। भिंडी, देखो, पूरा खेत हरा भरा हो गया। इतनी अच्छी फसल की उम्मीद तो मैंने नहीं की थी। कुछ महीने पहले यहाँ सिर्फ सूखी मिट्टी थी। प्रकृति का सम्मान करो, प्रकृति तुम्हें कई गुना लौटाती है। भिंडी, मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया था। आज मैं अपनी गलती मानता हूँ। अगर भिंडी हार मान लेता तो आज यह दिन नहीं आता। इसने सिर्फ तालाब नहीं बचाया, पूरे गाँव का भविष्य बचाया। यह मेरी नहीं, पूरे गाँव की मेहनत की जीत है। आज हमारा गांव पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और हरा भरा है। तालाब में पानी है, खेतों में फसल है और लोगों के दिलों में उम्मीद है। मैंने सीखा है कि प्रकृति का सम्मान करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जब पूरा गांव मिलकर काम करता है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। प्रकृति की रक्षा करो, पानी बचाओ और मिलकर काम करो, यही खुशहाल भविष्य की असली चाबी है। प्रकृति की रक्षा करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। पेड़, पानी और मिट्टी की देखभाल ही भविष्य की सबसे बड़ी खेती है। अगर हम आज प्रकृति को बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को खुशहाल जीवन मिलेगा।